वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। आप सभी को नमस्ते। प्रणाम प्रणाम जी। सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम। कल हम लोगों ने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा किया था, आसुरी प्रवृत्ति। आज है दैवीय प्रवृत्ति। आज का जो विषय है आसुरी के बाद दैवीय। तो हम सभी लोग जो है दैवीय होना चाहते हैं कि हमारे अंदर दैवत्व का गुण आ जाए। तो हम कैसे दैवीय होंगे, वो जो है 13, 14, 15, 16, ये 13, 14, 15, 16 नंबर के श्लोक को पढ़ें। हाँ हाँ पढ़िए। 14 नंबर छूट गया। चौदह नंबर छूटा था आपका, 14 नंबर आपका छूट गया था। चलिए कोई बात नहीं। माइक अपना बंद कर लीजिए। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है पुनः अर्जुन को कह रहे हैं, पहले आसुरी शक्तियों में, और आसुरी शक्ति हमारे भीतर कैसे आती है यह कल आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से जाना। आसुरी शक्ति हमारे भीतर क्यों आती है बताइए। आसुरी शक्ति हमारे भीतर क्यों आती है? जब विवेक शून्य हो जाता है, जब हमारा विवेक काम नहीं करता है, विवेक से हम कोई कार्य नहीं करते हैं, तो हमारे भीतर आसुरी शक्ति आ जाती है। अब दैवी शक्ति को अपने भीतर हम कैसे जो है विकसित करें, यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम दैवी शक्ति हमारे भीतर आए। सभी देवता होना चाहते हैं, सभी देवत्व की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो 13वें श्लोक में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पृथानंदन, जो महात्मा लोग मुझे संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी मानते हैं, वे मेरी दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे भजन को प्राथमिकता दे दिया।
तो भजते हैं। इसके विपरीत कहते हैं पार्थ, महात्मा लोग दैवी प्रकृति का, दैवीय स्वभाव का आश्रय लेकर मुझे प्राणी मात्र का आदि कारण समझकर अनन्य चित्त से मुझ ब्रह्म की उपासना करते हैं। ठीक, एक होता है दैवीय प्रकृति, एक आसुरी प्रकृति और दूसरा दैवीय प्रकृति। आसुरी प्रकृति वह होती है, असुरों की सी प्रकृति को जो है आसुरी प्रकृति कहा जाता है। वह क्योंकि वह उसका स्वभाव होता है, वह संसार में भगवान को न देखकर अपने अहम को ही देखता है। जिसका अहंकार ज़्यादा होता है वही व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है। अहंकार जिसका जितना बड़ा होता है उसके अंदर का असुर जो है उतना बड़ा होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अहम में रत होता है तो संसार में एक फंदे की तरह फंसा रहता है वो। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार ज़्यादा होता है और जिसके अंदर दैवी प्रवृत्ति होती है वह देवों का स्वभाव होता है। वह संसार की तरफ से पीठ को फेर लेता है, वह संसार की तरफ से अपने मुंह को मोड़ लेता है और अपने जीवन को संसार की उपासना में खो देने के स्थान पर भगवान के प्रति अर्पण कर देता है। अहंकार शून्य हो जाता है। ज्ञान के, मैंने एक विचार अभी डाला था जस्ट अभी कुछ देर पहले कि अहंकार ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान मतलब ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए जो है अहंकार को मिटाना पड़ता है, मिटना पड़ता है। और जो व्यक्ति अहंकार को नहीं मिटाने के लिए तैयार है वह देवी आसुरी प्रकृति में ही रहेगा। जिसके अंदर अहंकार अपने चरम सीमा पर है वो दिखता तो हमारे जैसा ही है, हमारे और आपकी तरह कपड़े पहनता है, बोलता भी है, शरीर भी वैसा ही है, रूप भी वैसा ही है, रंग भी वैसा ही है, परंतु उसके अंदर अहंकार बहुत चरम सीमा पर है। तो वह समझना कि वह व्यक्ति असुर ही है, राक्षस ही है। आप और हमारे भीतर अहंकार रहता है परंतु हमें नहीं पता चलता है। हमें लगता है कि ये मेरा स्वभाव है और मेरी ये बड़प्पन है और मैं इसी में जीऊँगा, दुनिया को क्या लेना, मैं तो जिसमें जीता हूँ, मैं अपने मस्त में मस्त रहूँगा, मैं अपने मस्ती में मस्त रहूँगा। परंतु उसको ये नहीं पता चलता है कि वह अपने जीवन का दैवीय स्वरूप, और दैवी स्वरूप होना इसलिए ज़रूरी है कि दैवीय स्वरूप ही अहंकार शून्यता ही परमात्मा तक पहुँच पाता है। जिसके अंदर अहंकार शून्य होता है, अहंकार नहीं होता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वह व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुँच पाता है। ये कंडीशन है। कोई कहे कि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे पाएं? तो इसका एक कंडीशन यह है, सिंपल सा है, कि अपने अंदर के अहंकार को मिटा दो आप, अपने अंदर के कर्ता भाव को हटा दो आप, कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे बिना कुछ नहीं होता है, मैं बड़ा सुंदर हूँ, मैं बड़ा रूप वाला हूँ, मैं बड़ा पैसा वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। जो अपने अहंकार में, अपने मद में चूर रहता है। जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है उस व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान शून्य होता है व्यक्ति। आप देख लेना, अहंकारी व्यक्ति के पास ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं होती है। रावण बड़ा अहंकारी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, भगवान राम के बराबर वो भी गुरुकुलों में शिक्षा लिया था, शक्ति में भगवान राम से कम नहीं था रावण। परंतु रावण के अंदर क्या था? अहंकार था। ठीक है, रावण के अंदर क्या था? रावण के अंदर अहंकार था। और अहंकार ने उसे क्या किया? उसे राक्षस बना दिया, असुर बना दिया। ठीक, हमारे अंदर भी यदि यह गुण रहता है तो हम भी समझिए कि असुर ही हैं, राक्षस ही हैं। इसलिए अहंकार को खत्म करिए,
छोटे, जैसे अपने घरों में ही हम अहंकारित हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी हमें कुछ बोल देता है ना तो तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, अरे इसकी देखो हिम्मत, मुझे ऐसा बोल दिया। तुरंत क्रोधित हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। अहंकार जो है 6 शत्रुओं को बुला देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मात्सर्य, घृणा, सबको लाके खड़ा कर देता है। कहता है कि लड़ो अब इससे, देखता हूँ कितना लड़ते हो। अहंकार अपने नहीं लड़ता, वहाँ पे काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, ईर्ष्या को, द्वेष को, घृणा को, मद को, मत्सर को लाके खड़ा कर देता है। बोलता है अब लड़ते रहो, तुम मुझसे अहंकार किए थे ना। हमें कुछ थोड़ी सी कोई बात बोल देता है ना तो हमें लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने ऐसा मुझे बोल दिया। हमारे जैसा हमारे घर में नहीं होते तो भी हम अहंकार में आ जाते हैं, अहंकार से भर जाते हैं। हमें कुछ लोग पूछते नहीं है तो भी हम अहंकार में आ जाते हैं। हमसे कोई बात नहीं करता है तो भी हम अहंकार में आ जाते हैं और उस व्यक्ति से बात करना हम बंद कर देते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप कहां कहां अहंकार करते हो। आपस में पति पत्नी है, मैंने एक बात बताया था कि ना आप लोगों को कि एक पति पत्नी 15 साल 17 साल लग गए केवल छोटे से अहंकार के लिए कि जब ये नई बात करेगी और ये नई बात करेगा तो मैं नई बात करूंगी। शादी हो गई थी, 15 साल लग गए, एक ही घर में रहते थे, परंतु दोनों बात नहीं किए थे 15 साल तक। क्यों? क्योंकि छोटे से अहंकार के लिए। कि जब इसने उनसे पूछा गया, मैंने पूछा कि जो है आप लोग क्यों नहीं बात करते थे, तो बोलता, वो उसका पति बोला कि ये औरत होकर के मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, और औरत से पूछा तो वो बोल रही कि यही नहीं बात करता था तो मैं क्यों बात करूं, मैं भी इसी सोचती थी कि जब ये बात करेगा तो ही बात करूंगी। तो उसका भी अहंकार था और इसका भी अहंकार था, तो दोनों अहंकार में चूर थे और 15 साल लग गए। देखिए एक अहंकार ने एक व्यक्ति से कितने दूर किसको कर दिया, नुकसान किसका हुआ? फायदे में कौन रहा? अहंकार रहा, नुकसान तो आपका हुआ ना। 15 साल लग गए और 15 साल में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। बहुत बड़ा समय होता है 15 साल, कोई छोटा समय नहीं। हम अहंकार में बहुत अच्छी चीजें किसी को नहीं बता पाते हैं। गीता की क्लास हो रही है, हम घर में नहीं किसी को कहते हैं कि हम गीता सुन लो, और घर में जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे हम थोड़ी गीता सुनने जाएंगे, ये कहाँ, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, हम चांद पे जा रहे हैं और ये गीता सुन रही है। ये नहीं पता है कि चांद वाले भी गीता सुन करके ही चांद पे पहुंच रहे हैं। हमारे अहंकार को समझने की जरूरत है कि अहंकार कहाँ से उत्पन्न होता है। तो जो व्यक्ति अहंकार को नहीं नष्ट करता है वह व्यक्ति दैवीय नहीं हो सकता है। दैवीय होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है अपने भीतर दैवत्व को विकसित करने के लिए अहंकार को नष्ट करना पड़ेगा, अहंकार को मिटाना पड़ेगा, अहंकार में स्वयं को मिटाना पड़ेगा। कितने लोग अपने अहंकार को आप लोग देख लेते हो? बताइए, कितने लोग अब देख लेते हैं? पहले तो नहीं पता चलता था ना कि अहंकार क्या है। अहंकार देख ही नहीं पाते थे कि हमारे अंदर अहंकार नाम की कोई चीज है। अभी और कितने लोगों को पता चल जाता है कि मेरे अंदर अहंकार है? अब चलने लगा है कि नहीं पता चलने लगा है? बताइए, पता चल रहा है ना कि मेरे अंदर अहंकार है? छोटे बड़े का आने लगी है ना। अहंकारी व्यक्ति अकड़ वाला होता है।
वो सोचता है कि मैं क्यों झुकूं। परंतु जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है ना, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, जिह्वा की तरफ फ्लेक्सिबल होता है। दांतों के बीच में अगर यदि अहंकार को नष्ट करना है ना, तो जीभ को हमेशा याद रखिए। देखिए जीभ कैसे दांतों के बीच में रह लेती है, बोल लेती है, स्वाद ले लेती है, उससे सीखिए आप लोग। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, जिह्वा की तरह होना चाहिए जीवन। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को जिह्वा की तरह फ्लेक्सिबल बना लिया ना, तो अकड़ उसका मिट जाता है। अकड़ जिसमें होती है वो टूट जाता है। आपने देखा होगा कितना भी कठोर से कठोर लोहा हो ना, वो भी टूट जाता है। मैंने लोहे को भी टूटा देखा है। इतने मोटे मोटे सरिया को भी तुरंत ऐसे मारते हैं लोग, टूट जाता है। परंतु एक पतला सा लोहा जो है ना, उसको मारते मारते हथौड़ी से तोड़ते तोड़ते थक जाते हैं, नहीं टूटता है। मैंने ये भी देखा है आप लोगों ने। एक थोड़ा सा पतला सा लोहा है, उसको तोड़ने में एक तार है ना, तो तार को नहीं तोड़ पाओगे आप। तोड़ पाते हो? आपके घर में तार होगा, उसको नहीं तोड़ पाते हो। परंतु एक लोहा का ऐसा है ना, तो उसको तुरंत तोड़ दोगे आप। क्यों? क्योंकि उसमें अकड़ होता है। अकड़ को तोड़ा तो टूट जाता है हमेशा। इसलिए अब आप लोगों को पता चलना चाहिए कि मेरे अंदर ये फलाना नाम का अहंकार है। किसी को अपने बल का अहंकार है, किसी को अपने अंदर ज्ञान का अहंकार है, किसी को अपने पद का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है, किसी को अपने रूप का अहंकार है, किसी को अपने कदकाठी का अहंकार है, किसी को काले गोरे का अहंकार है। ठीक है। किसी को उम्र में बड़े छोटे होने का अहंकार है। ये भी बड़ा लोगों को होता है, पता है। और घर में तो खास तरह से, परिवार में तो बड़ा होता है। रिश्ते को लेकर के भी बड़े लोग अहंकार में आ जाते हैं कि मैं तो देखो रिश्ते में ये लगता हूं, अब देखो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ। समझ रहे? तो आप वहां पे छोड़ दीजिए ना, वो भाभी छोड़ दीजिए, जिसके कारण आपके अंदर अहंकारी स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, तो उसको छोड़ दीजिए। जा भैया, तू ही बड़ा हो जा। और पुरुषों के अंदर अहंकार बहुत ज्यादा होता है। पुरुष स्त्रियों से ज्यादा अहंकार पुरुषों के अंदर होता है। वो झुकना नहीं चाहता है। स्त्री तो कुछ समय के लिए झुक भी जाती है, पुरुष नहीं झुकता। वो अकड़ में ही रहता है। वो सोचता है मैं पुरुष हूं, मैं तो, मेरा लिंग ही सदा यही रहेगा, मेरा लिंग बदलने वाला नहीं है। मैं तो पुरुष ही जन्म लूंगा और पुरुष ही फिर मरूंगा, और फिर अगले जन्म में पुरुष ही उत्पन्न होऊंगा। और यही अहंकार अगले जन्म में पुरुष को स्त्री बना देता है। पता है आप लोगों को? जिस व्यक्ति के अंदर ये ऐसा अहंकार होता है, अगला जन्म उसका स्त्री का ही होता है। तो ये छोटी छोटी ये जी हाँ, अहंकार जो होता है, अकड़ जो होती है ना, वो, क्योंकि ये सारा सब कुछ इकट्ठा होता है ना कर्मों में, ये पूरा आपका सब कुछ इकट्ठा होता है। और देखना आपका स्वभाव जो है ना, पुरुष जैसा होगा। अगर अहंकारी आप पूर्व जन्म के रहे होंगे तो आपका स्त्री भले हो, परंतु स्वभाव आपका कैसा रहता है? अहंकार आपके अंदर पुरुषों जैसा होता है। कुछ कुछ महिलाओं में देखिएगा अहंकार पुरुषों जैसा दिखाई देता है। देखा है कि नहीं देखा है आपने? महिलाओं में भी अहंकार पुरुषों जैसा होता है। और कुछ कुछ पुरुषों में देखिएगा महिलाओं जैसा अहंकार होता है। तो जिनके अंदर महिलाओं जैसा अहंकार होता है वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ये भी बड़ा रहस्यमयी बातें हैं। आप स्वभाव से पता लगा सकते हो व्यक्ति के जीवन का, पूर्व जन्म के संस्कार का पता लगा सकते हो कि यह व्यक्ति कितना संस्कारी है। किसी के जीवन को पता लगाना हो तो आप उसके संस्कार को देख लीजिए, उसके स्वभाव को चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका पूर्व जन्म क्या था। आप लोग खुद अपने जन्म का पता लगा सकते हो कि आप क्या थे। ज्ञान इतना होने के बाद अब खुद आप लगा सकते हो पता। कहते हैं कि पूर्व जन्म का हमें पता होना चाहिए। आपको पता है कि आप कैसे, अभी आप जहाँ हो, जैसे हो, जिस तरह का आपका स्वभाव रहा है, वो अभी आपको वैसे ही वहीं पे होना है। अभी
इसे आगे तो नहीं बढ़े ना, जितना आप पूर्व जन्म में थे उतने ही पे आके टिके हुए हो, नहीं तो इसे आगे का कार्य करते आप। अभी तो आपको ज्ञान ही नहीं प्राप्त हुआ ना, तो फिर आपका संस्कार कैसे ऊंचा रहा? जिसका संस्कार ऊंचा रहता है उसके कर्म, उसके तप और उसके कार्य ऊंचे होते हैं, साधना के कार्य। और जिस व्यक्ति का जैसा संस्कार पूर्व जन्म का होता है, वह क्योंकि वह संस्कार को लेकर के वो मरा रहता है, उस कामना को लेकर मरा रहता है, इसलिए पूर्व जन्म के संस्कार को इस जन्म में आकर के वह अपना स्वभाव बना करके वैसे ही जीवन जीने लगता है। आप लोगों को पता है कि हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल ही कार्य करता है। किसी भी माता के यहाँ गर्भ से जन्म ले, किसी भी पिता के यहाँ जन्म ले, परंतु माता पिता में वो नहीं जाता है। जाता है क्या? बताइए, आपका लड़का, आपका बेटा बेटी आपके स्वभाव में जाता है क्या? आप जितने लोगों के बच्चे हैं, आप लोग देखा है ना अपने बच्चों को, उसका स्वभाव बदल जाता है कि नहीं 20-22 साल तक जाते जाते? बताओ। अलग अलग संस्कार इसलिए रहते हैं कि वो लेकर के वो मरा रहता है ना वो, और वो संस्कार को लेकर के आपके सामने प्रकट होता है। तो वो पूर्व जन्म से आप पता लगा सकते हो कि उसका संस्कार यही था पूर्व जन्म में, इसलिए इस जन्म में आकर के यही कर्म कर रहा है वो। जब इतना भी ज्ञान हो गया तो आपको अपने संतान के लिए दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको उससे पता चल जाएगा कि अरे ये तो किसी दूसरा किसी या कोई दूसरा प्राणी है, क्योंकि इसके संस्कार तो मेरे जैसे नहीं मिलते हैं, शरीर भले मिलता है। आप जिसको अपना कहते हो कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, आप देख लेना आपके बेटा बेटी में आपसे कोई लिंक नहीं होता है, किसी भी प्रकार का लिंक नहीं होता है, केवल शरीर का, केवल रूप रंग मिलता है। बाकी जो संस्कार होते हैं वो तो अपने संस्कार के अनुकूल ही कार्य करता है ना। माता पिता जैसा संस्कार थोड़ी होता है बच्चे का भी, वो तो पूर्व जन्म में जो उसके संस्कार बनाए रखता है वही संस्कार लेकर के इस जन्म में उसको पूरा करता है। तो आप लोग पता लगा लोगे पूर्व जन्म के बारे में अपने? किसी के पूर्व जन्म के बारे में पता लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आप लगा सकते हो कि व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था और कैसा कर्म किया था। यदि कोई गलत कार्य कर रहा है तो आप इससे भी लगा सकते हो कि इसके संस्कार यही रहे होंगे पूरे जन्म में, अभी बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठा हुआ है। आप अपने आप को भी पता लगा सकते हो कि हम कहाँ तक उठे। आप कहते हैं ना कि मुझे कैसे पूर्व जन्म के बारे में पता करें। आप अपने संस्कार एक आपका दर्पण है जो सब कुछ आपके मेमोरी कार्ड को सुरक्षित करके रखा हुआ है। उसे जैसे मेमोरी कार्ड में आप अपना फ़ोटो सारा संग्रहित करके रखते हो और देखते हो बाद में 2-4 घंटे बाद या 2-4 साल बाद, या शादी के जैसे फ़ोटो बना रखे हैं आप, तो आपको पता चलता है कि हमने ऐसे ही शादी किया था। ठीक है, तो उससे आप अनुमान लगाते हो कि अरे मैं तो ऐसा था, पहले मैं ऐसा था। देखते हैं ना, तो कहते हैं ना कि अरे मेरा शरीर पहले ऐसा था, मेरा चेहरा ऐसा दिखता था, मेरा रूप ऐसा दिखता था। अगर कोई अपना कोई कहीं से छोटा मोटा वीडियो बना करके रखा होगा तो उससे भी पता लगा लेता है कि अरे मैं पहले ऐसे करता था, अब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। तो जब आप इस जन्म के बातों को याद कर लेते हो तो उसको देख करके आप अनुमान लगा सकते हो कि आप पूरे जन्म में क्या आप थे, कैसे थे। क्योंकि आपको इतना भगवान श्री कृष्ण ने तो बता ही दिया है कि जो व्यक्ति जिस भावना को लेकर के मरता है वही भावना को लेकर के जन्म भी लेता है। ठीक है, जाकी रही भावना जैसी वैसे ही उसके संस्कार को लेकर पुनः जन्म लेता है। कंफर्म हो गया ये बात? तो अहंकार ये दैवी है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर मुझ प्राणी मात्र का आदि कारण समझकर अनन्य चित्त से मुझ अनश्वर ब्रह्म की उपासना करते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले तो दैवीय प्रकृति का आश्रय ले, अहंकार को छोड़ दे, और जो व्यक्ति अहंकार को छोड़ता है वही व्यक्ति दैवत्व की तरफ बढ़ता है, और जो दैवत्व की तरफ बढ़ता है वही जो है परमात्मा की भक्ति कर पाता है। अब लोग कहते हैं ना कि मैं भक्ति करता हूँ, भक्ति कौन कर पाएगा? आज के बाद मैं पूछूँ आप लोगों से कि भक्ति कैसे करोगे तो आप क्या बताओगे?
हाँ, जो अहंकार रहित है वही योग्य है भक्ति करने के लायक। नोट कर लीजिए आज के प्रयोग को। आज का प्रयोग यही है कि भक्ति वही कर सकता है जिसके अंदर अहंकार मिट गया हो। परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर जो है अहंकार मिट गया है। दैवत्व को, भक्ति को, परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर अहंकार मिट चुका है। दैवत्व को, परमात्मा को, भक्ति को, इन तीनों को एक साथ लिख लीजिए। परमात्मा, दैवत्व और भक्ति, इन तीनों को वही प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर अहंकार नष्ट हो चुका हो या मिटा चुका हो। अब आप लोग सबको मत कह दीजिएगा कि ये भक्ति कर रहा है तो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। आजकल के भक्त भी बड़े अहंकारी होते हैं, पता है। थोड़ा सा कुछ दिन तक भक्ति कर लेंगे ना तो वो अपने आगे किसी को समझते नहीं है, बोलते हैं कि मुझसे ज़्यादा तो कोई भक्त बड़ा है ही नहीं है। तो ये समझ लेना कि ये भक्त नहीं है, क्या है, पाखंडी है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में ऐसा कहा है कि जो भक्त होता है वो अहंकारी नहीं होता है। आज के बाद पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? आजकल मान लीजिए किसी बाबा के पास, किसी साधु के पास, किसी कथाकार के पास जाओगे तो आप पता कैसे लगाओगे? यदि आपको कभी जीवन में कथा भी कहलवाना हो तो देख लीजिएगा कि अहंकार रहित है कि नहीं है। ठीक है, अहंकार रहित होगा तो फिर समझ जाइएगा कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। अहंकार वाला है तो समझ जाइएगा कि झूठ बोल रहा है। ये अहंकार रहित होगा तो समझिएगा कि तब ये भक्ति कर रहा है। विनम्रता बड़ी जरूरी है। भगवान राम के पास इतनी बड़ी शक्ति थी परंतु भगवान राम जीवन पर्यंत विनम्र रहे। भगवान राम के अंदर कहते हैं कि विनम्रता बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी। और लक्ष्मण के अंदर जो है अहंकार और क्रोध बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इसीलिए अपने अंदर भी आप लोग विनम्रता, जिसके अंदर अहंकार नष्ट हो जाता है वह व्यक्ति विनम्र हो जाता है। ठीक है, तो दैवीय गुण कैसे आएगा ये नोट कर लीजिएगा कि दैवी गुण लाने का एक ही माध्यम है, अहंकार की समाप्ति। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। कहते हैं कि दैवी प्रकृति के सत्व गुणी महात्मा लोग सदा मेरा कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए, निरंतर यत्न करते हुए, अपने निश्चय पर डटे हुए, नित्य मेरे साथ भक्ति की डोर में बंधे हुए मेरी उपासना करते हैं। निरंतर मुझ में लगे हुए दृढ़व्रती मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, साधन करते हैं, मुझे नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते हैं। तो देखिए, जो अहंकार से रहित हो जाता है, अहंकार जिसके अंदर नष्ट हो जाता है, उसी के अंदर सत्वगुण बढ़ता भी है। अब बहुत लोग कहते हैं कि मैं सत्वगुण को बढ़ाना चाहता हूँ, परंतु सत्वगुण नहीं बढ़ता है। तो क्या करना चाहिए? अहंकार नष्ट करना चाहिए। जब भी आपके अंदर सत्वगुण लगे कि कम हो रहा है तो एक बहुत बड़ा मूल मंत्र ये भी है कि जिसके अंदर तामसिकता और राजसिकता ज़्यादा बढ़े ना, तो वो अहंकार को कम करे आदमी। ये भी एक बड़ा मूल मंत्र है, चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग कि जब राजसिक और तामसिक गुण बढ़ता है तब हमें जो है अहंकार को मिटाना चाहिए। क्योंकि राजसिक गुण जब बढ़ेगा तो समझना, जिस समय राजसिक गुण आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, क्रोध बढ़ा हुआ हो, ईर्ष्या बढ़ा हुआ हो, लोभ हो, लालच हो, तो राजसिक गुण ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस समय आप क्या करना, अहंकार को मिटाने की कोशिश करना, आप सत्व की तरफ बढ़ जाओगे। और कोई भी अच्छा दुनिया में अच्छा से अच्छा कार्य करना होता है, बड़ा से बड़ा कार्य करना होता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या मिटाना चाहिए? अहंकार को मिटाना चाहिए। एक दिन एक महिला ने कहा कि मुझसे फ़ोन आया था कि मैं बड़ा क्रोध करती हूँ, कोई उपाय बताइए। सुबह से लेकर शाम तक मैं क्रोध में ही रहती हूँ। ठीक है, 1-2 महीने की घटना है, पहले की बात है। तो मेरे घर में मुझसे सब लोग डरते हैं, यहाँ तक कि मेरे बच्चे, मेरे पति,
मेरे सास ससुर सब लोग मुझसे बहुत डरते हैं, मैं बड़ा क्रोधी स्वभाव की हूँ। मेरे सामने कोई बात नहीं करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मेरे पास कोई बैठता नहीं है। मेरे बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं, दादा दादी के पास रहते हैं, अपने पापा के पास रहते हैं, और मुझे ही अच्छा नहीं लगता है। वो महिला कहने लगी कि ये मुझे ही नहीं अच्छा लगता है कि आखिर हमसे हमारे बच्चे बड़ा दूर रहते हैं, हमसे लोग रहते हैं। जब मैं कहीं घर में जाती हूँ तो सब लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि मैं बड़ा क्रोध करती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं इतना क्रोध करूँ। तो मैंने कहा कि आपके अंदर बड़ा ज़्यादा अहंकार है, इसीलिए जो है आप इस तरह का व्यवहार आपके साथ हो रहा है। तो बोली कि अहंकार तो बहुत ज़्यादा है मेरा। मेरा बच्चा भी मुझसे थोड़ा सा कुछ बोल देता है तो मैं उसको भी नहीं छोड़ती हूँ, उसको भी पीट देती हूँ। मेरा बच्चा अगर मुझे एक शब्द कोई कुछ बोल देता है, मेरे पति पत्नी में कई बार मार झगड़े हो गए हैं इसी को लेकर के। पति अब हमसे बोलता ही नहीं है, वो भी दूरी बना करके ही रहता है कि झगड़ा ना हो जाए। मैं आसपास में जितने हमारे हैं पड़ोसी हमसे बातचीत नहीं करते हैं। वो महिला ने सारी अपनी व्यथा बताई। मेरे पड़ोस वाले मुझको देखते ही दरवाजा और खिड़की बंद करने लगते हैं, पर्दा लगा देते हैं, ये दिखे ना हमसे। इतना बड़ा अहंकार। और उस महिला ने, वो बोलती है कि मेरा अहंकार इतना ज़्यादा है कि मैंने लोन पे गाड़ी ले रखा है, स्कूटी ले रखा है, घर ले रखा है, और पड़ोस वाले को, जितना पड़ोस वाले के सामने मेरी सुविधाएं हैं, मैं उतना सुविधाएं, उससे ज़्यादा सुविधाएं मैं बनाती हूँ। ये सारी हैं। हाँ, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो उस महिला ने अपनी बात को ये पूरा ईमानदारी के साथ रख दी। ये बहुत बड़ी बात है मेरे सामने। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो रख देता है वही मिटा सकता है, और जो नहीं रखता है, जो छिपाता है, वह तो कभी मिटा ही नहीं पाएगा। सबसे खतरनाक तो उनका है जो छिपाते हैं, जो दबाते हैं, जो उनको, जिसको आभास नहीं हो पाता है कि मेरे अंदर अहंकार रहता भी है, तो लोग दबा देते हैं, कहते हैं छिपा देते हैं उसको। परंतु उस महिला के अंदर इतना तंग आ चुकी थी कि उसने जैसा था, जो था, जिस तरह से था, सबको प्रकट कर दिया। ये मैंने उसके अंदर देखा। मैंने कहा कि आपके अंदर का 50% अहंकार तो नष्ट हो गया, क्योंकि आपने जैसा था वैसा उड़ेल करके रख दिया। सबसे बड़ी बात है कि आपके अंदर अहंकार है ना। अगर कोई आपसे कहे कि आपके अंदर अहंकार है तो आप तुरंत लड़ जाते हो, मुझे अहंकारी बोल रहा है ये, ठीक है। लड़ जाते हो कि नहीं लड़ जाते हो? आपसे कोई कह दे कि तुम बड़े अहंकारी हो तो आप क्या कहोगे? तुरंत क्रोध कर लोगे ना। आपके अंदर है फिर भी आप क्रोध कर लेते हो। आप मानने के लिए तैयार नहीं हो कि मेरे अंदर क्रोध है, स्वीकार उक्ति नहीं है आपके अंदर। अहंकार जो है कभी स्वीकार करने की परमिशन नहीं देता है कि आप स्वीकार करो। कहता है कि कभी कहना मत कि मैं हूं। अहंकार ये कह देता है कि कभी ये मत कहना कि मैं हूं, छिपा लेना मुझे, ध्यान रखना। तो जिस व्यक्ति के अंदर यह स्वीकार करने की भावना आ गई कि मेरे अंदर तो अहंकार है, तो वही व्यक्ति अहंकार छोड़ सकता है। आप लोग तैयार हैं छोड़ने के लिए? अहंकार है कि नहीं है? है ना? है। बहुत अच्छी बात। अहंकार को पहले स्वीकार करिए ना कि मेरे अंदर है। आप जब चोर को जब तक देखोगे नहीं तब तक भगाओगे कैसे, आप बताओ? चोर को आप अपने घर में छिपा करके रखे हो तो कैसे निकलेगा भाई? वो उसको अपना मित्र बना रखे हो कि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे प्राण हो, तो वो निकलेगा कैसे? वो तो सोच रखा है कि अब तो इसने मुझे पूरा प्रश्रय दे रखा है, मुझे पूरा स्थान दे रखा है, तो मैं क्यों जाऊं? खा पी रहा है, मस्त है, मौज में है, पूरा आप उसे खूब पाल रहे हैं, घी पिला रहे हैं उसको, हैं? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप लोग? सभी लोग अहंकार को सबसे अधिक पोषित करते हैं।
सबसे अधिक यदि किसी को पोसा जाता है तो अहंकार को व्यक्ति पोसता है। और जो व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मेरे अंदर अहंकार है, वह अहंकार से ऊपर उठने लगता है। करके देखिएगा, फिर बताइएगा मुझे। मैं बहुत सी बातें कहता हूँ, परंतु आप लोग उसको बताया करिए कि मैं ये प्रयोग किया और ये मुझे फ़ायदा हुआ, तो हमें भी पता चलेगा। ठीक है, अहंकार का प्रयोग तो सभी लोग करिएगा। ठीक है, अहंकार का प्रयोग जो है सभी लोग करिएगा, स्वीकार की भावना जरूर रखिएगा। मानने के लिए तैयार नहीं होते, फिर इसीलिए झगड़े होते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई बातचीत हुई, तो आप कोई बात बोल देते हैं और दूसरा बोल देता है कि नहीं तुमने तो ये ऐसा बोला था, तो फिर लड़ जाते हो, बोलते हो कि मैं कैसे, कहाँ कहा था, और आप कहे थे, और अहंकार के कारण उसको छिपाते हैं आप, फिर इसीलिए झगड़े होते हैं कि नहीं होते। झूठ बोलते हो, फिर वहाँ पे अहंकार को बचाने के लिए क्या करते हो, एक पाप कर देते हो। क्या, कौन सा? झूठ सबसे अधिक क्यों बोला जाता है पता है? आप लोगों ने कभी सोचा है झूठ कहाँ सबसे अधिक हम जीवन में क्यों बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? बताइए। अहंकार के लिए हम सबसे अधिक झूठ बोलते हैं, सबसे ज्यादा पाप करते हैं। केवल अपने अहंकार के लिए हम इतना बड़ा झूठ बोलते हैं, अपने जीवन में झूठ की गठरी बांध लेते हैं, केवल अहंकार के लिए। आप लोग देखिएगा, आज के बाद नोट करिएगा आप लोग कि जितने हमने झूठ बोला है, चोरी किया है, छल किया है, अहिंसा किया है, यह सब किसके लिए किया है? अहंकार के लिए किया है। और अहंकार हमारे लिए कुछ करता है क्या, बता दो आप लोग? अहंकार केवल आपके लिए मौत के गड्ढे खोदता है। आप देख लेना, अहंकार आपके लिए कोई भी जीवन में काम नहीं कार्य करता है, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करता है। परंतु हमने अहंकार को सबसे ऊंचा स्थान दे रखा है अपने जीवन में। दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बताइए? दे रखा है ना। सबसे ज्यादा हमने अहंकार को ही स्थान दे रखा है। और अहंकार हमारे लिए 1% भी अच्छा कार्य नहीं करता है, क्योंकि अहंकार जो है, जब तक वो मिटता नहीं है तब तक न हम स्वयं से जुड़ पाते हैं, न परमात्मा से जुड़ पाते हैं, न हमारी मुक्ति हो पाती है। सबसे बड़ा रोड़ा जो है कौन है? अहंकार है। उसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कि प्रकृति को मानो। अहंकार क्या है? जड़ पदार्थ है। अहंकार क्या है? सांख्य दर्शन के अनुसार अहंकार क्या है? जड़ पदार्थ है। और जड़ पदार्थ को आपने क्या बना रखा है? राजा बना रखा है, अपने घर का राजा बना रखा है। कि आप कहते हो कि मैं तो फलाना जाति का हूँ, मेरे सामने कोई बड़ा नहीं है, मैं जो है फलाना सेठ हूँ, मैं फलाना महाजन हूँ, मैं जो है मैं बड़ा सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ, मैं फलाना ज्ञानी हूँ, मैं सबसे बड़ा पद का हूँ, मैं सबसे बड़े अपने परिवार में मेरा सबसे बड़ा ओहदा है। तो इस छोटे बड़े के अहंकार को लेकर के भी हम अहंकार को पोषित करते हैं। आप उम्र में भी बड़े हो जाइए ना, तो भी अपने अहंकार को मत बड़ा होने दीजिए। कोई आपके बातों की अवहेलना करता है ना, तब भी वहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि मेरा अहंकार बस बढ़ रहा है, मेरा पद नहीं बढ़ रहा है। पद तो देने से बढ़ता है, अहंकार से नहीं बढ़ता है। आप अहंकार से अपने पद को ऊंचा करवा तो लोगे, परंतु सम्मान की भावना होती है क्या? सम्मान तो भीतर से जगता है ना। परिवार में कुछ लोग कहते हैं कि मैं इतना इस पद की हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया, तुम मुझे ऐसा बोल दिया, तुमने मुझे नमस्ते नहीं किया, तुमने मेरा पैर नहीं छुआ। जहाँ पे बड़ी फैमिलियाँ होती हैं ऐसा होता है, वहाँ पे छोटी फैमिलियाँ होती है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे भी अहंकार जगता है। वहाँ पे ऐसा आप अपने अहंकार को जब शून्य करोगे तो सम्मान खुद आपके सामने से लोग आकर के देने लगते हैं। परंतु अहंकार जब बड़े रहेंगे ना आपके, तो सम्मान देना मुश्किल हो जाता है। लोगों को भागते हैं, कतराते हैं सम्मान देने से। आप सामने से चलो, लोग नमस्ते नहीं करते, नज़र झुका के चल देते हैं। देखा है आप लोगों ने? लोग जो ज़्यादा चेष्टा रखते हैं कि मुझे फलाना आदमी नमस्ते करे, तो लोग नज़र झुका के चल देते हैं, देखते तक नहीं है। ठीक है,
कई लोग हमारे यहाँ, मैंने देखा है कई लोगों को, एक टीचर थे तो उनको नमस्ते नहीं करते थे तो बड़ा क्रोधी हो जाते थे वो, ठीक है। तो उनको वो आकर के क्लास में कहते थे कि ये मुझे देखता है तो नज़र फेर के भागता है ये। मैं बड़ा दंग रह जाता था कि इनको नमस्ते करने का बड़ा शौक लगा रहता है। और वो ऐसे टीचर थे कि पढ़ाते थे तो कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आता था, परंतु उनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा था कि मुझे लड़के सम्मान ही नहीं देते हैं, मुझे नमस्ते ही नहीं करते हैं। अन्य टीचरों का जाके पैर छूते थे और उन टीचर को कोई नमस्ते भी नहीं करता था, तो बड़ा उनको क्रोध आता था, समझ रहे हैं। और उनको क्रोध इतना आता था, वो हमेशा जो है बच्चों की पिटाई भी करते थे क्लास में खड़े करके कि तूने मुझे टीचर का सम्मान करना तुम्हें नहीं आता है, तुमको बात करना नहीं आता है, टीचर एक जा रहा है तो कैसे उसके सामने बात करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप ने नहीं सिखाया, ऐसा बोलते थे। परंतु श्रद्धा भीतर से होती है ना किसी को नमस्ते करने की या सम्मान देने की। जब आपने अहंकार को बढ़ा करके रखा हुआ है तो कौन आपको सम्मान देगा, है कि नहीं। आपके अंदर अहंकार शून्य है ही नहीं तो कौन आपको सम्मान देगा। इसलिए भी लोगों को क्रोध आता है। और यदि यह भावना, यदि आप विनम्र स्वभाव के हो तो यदि आपको सम्मान मिले चाहे ना मिले, परंतु अहंकार को अपने मत ऊंचा उठने देना। चाहे आपको कोई नमस्ते करे चाहे ना करे, चाहे आपको कोई प्रणाम करे चाहे ना करे, चाहे आपका कोई पैर छुए ना छुए, चाहे परिवार हो चाहे कहीं भी हो, परंतु अपने अहंकार को आप ऊंचा मत होने देना, क्योंकि अहंकार तो जड़ है ना। आप वहाँ पे क्रोधित हो गए, क्रोध को लाके खड़ा कर दिए, झगड़ा करने लगे, आप उदंडता करने लगे, तो वहाँ पे जगह किसका हो जाएगा, कौन जगह बना लेगा वहाँ पे। अहंकार आपके जीवन में अस्थाई जगह बना करके बैठ जाएगा और आपको कभी भी जीवन में न सम्मान मिलेगा, न इज्जत मिलेगी, न मान मिलेगा, न मर्यादा मिलेगा। लोग आपको देखते हुए, भले आपके घर के लोग जो आपसे जुड़े हुए पैसे धन का लालच रखते हैं वो कर देंगे, परंतु मन से नहीं करेंगे, पीछे से गाली देंगे। लोग नमस्ते भी करते हैं तो पीछे से गाली देते हैं। तो यह कौन सा है, अहंकार के कारण लोग गाली देते हैं। सुना है ना आप लोगों ने कि एक जगह से एक लोग जाते हैं, उनको सामने तो नमस्ते करते हैं, पीछे जैसे जाता है गाली देने लगते हैं उसको। क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि वह व्यक्ति ज़्यादा अहंकारी होता है और उस अहंकार को देख करके सामने वाला संस्कार उसको क्या करता है, उसे कोई इज्जत नहीं देता है, कोई मान नहीं देता है, पीछे गाली देने लगता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसलिए अहंकार को कभी भी पनपने मत दिया करिए अपने जीवन में, ठीक है।